हुमायूं की जो मौत हुई थी वो इसी जगह से गिर के ही हुई थी। देख रहे हैं ना ये टूटा हुआ हिस्सा है, तो ये सब आर्मी बैरक्स हुआ करती थी। क्योंकि देखो पीछे गेट है, एंट्री गेट, तो इस गेट की सुरक्षा के लिए गेट के पास ही आर्मी बैरक्स बनाई जाती हैं। और देखो ऊपर बनी हुई है ये सुंदर सी प्यारी सी मस्जिद, और नीचे वाले हिस्से आप देख ही रहे हो। देखो तो ये पूरा हमाम है पुराने टाइम का, राजाओं का। ये देखो यहाँ भी देखोगे तो किस तरह से पानी के रास्ते दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये नाले नाले से बने हुए। ये सब हमाम की जगह है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ शानजर और आज मैं आपको दिखाने आया हूँ दिल्ली का पुराना किला। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये जो एंट्री है दिल्ली के पुराने किले की है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर से पूरे किले को घूमते हैं और इसकी डिटेल पे, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और फिर बात करते हैं इस किले के बारे में। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए सामने है पुराने किले का रास्ता, और इधर देखोगे तो इधर दिखेगा चिड़ियाघर की एंट्री। तो भी जाना है मैं सामने जाकर टिकट लेते हैं। तो ये इधर टिकट काउंटर, यहाँ की एंट्री। वहाँ से टिकट चेक कराने के बाद हम आ गए हैं इधर। ये देखिए ये है पुराने किले की एंट्री गेट, और इस साइड में लेक है, और यहाँ भी डिटेल पढ़ सकते हो। तो अभी अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं, अंदर से देखते हैं व्यू इस किले का। तो देखिए पहला गेट है, एंट्री करते ही कुछ आपको इस तरह का व्यू देखने के लिए मिलेगा। और देखिए अंदर से व्यू। एंट्री करने के बाद अगर इस गेट की तरफ पलट कर देखते हैं तो ये देखिए ऊपर सिक्योरिटी गार्ड के लिए छतरियाँ बनी हुई हैं इस किले की सिक्योरिटी के लिए, ऊपर वाले हिस्से आप देख रहे हैं। और नीचे देखिए गेट है, एंट्री गेट, और इधर है पूरा परिसर अंदर किले का। आगे देखिए फ्लैग लगा हुआ है, और देखिए ग्राउंड कितने प्यारा यहाँ पर मैदान बनाया गया है। तो अभी आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं और क्या क्या बना हुआ है इसके अंदर, और फिर थोड़ी सी डिटेल भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए लिखा हुआ है बावड़ी, शेरमंडल, उत्खनन अवशेष, हमाम और हुमायूं का दरवाज़ा। तो ये सब चीज़ें आगे बनी हुई हैं। अभी आगे चलते हैं और ये सारी चीज़ें जाकर देखते हैं। दोस्तों अभी मैं जो हूँ पुराने किले के अंदर हूँ दिल्ली के, और इस किले को बनाने वाले थे हुमायूं, जिन्होंने इसकी पहली बार नींव रखी थी, और उन्होंने इसका नाम रखा था दीन पनाह। और जब हुमायूं को शेर सूरी ने हरा दिया था और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, उसके बाद शेर सूरी ने इस किले में आगे काम कराया और इस किले का नाम रखा गया था शेरगढ़। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले की जगह पर, जहाँ पर ये किला बना हुआ है, इस जगह पर एक इंद्रप्रस्थ सिटी हुआ करती थी, जो महाभारत काल गौरव पांडव की एक शहर हुआ करता था। उस सिटी का हिस्सा भी यहाँ पर मिलता है, और यहाँ की खुदाई में बहुत सारे अवशेष बहुत पुराने टाइम के मिले हैं। और शेर सूरी के बाद हुमायूं ने इस किले को फिर से कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उनके बेटे अकबर ने यहाँ पर रूल किया, और फिर अकबर जो थे यहाँ से राजधानी छोड़कर चले गए थे फतेहपुर सीकरी। तो हम चलते हैं उधर सामने, इधर से जाएंगे ऐसे वहाँ पर। पहले देखेंगे मस्जिद, किला कोना मस्जिद ये वाली जो बताते हैं शेर सूरी ने बनवाई थी, फिर चलेंगे शेर मंडल, और फिर जाएंगे हुमायूं दरवाजे के ऊपर। तो अभी आगे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। काफ़ी सारी पब्लिक है आज संडे होने की वजह से। देखिए दोस्तों ये है पुराने किले की कुछ डिटेल। परंपरागत रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभवतः उसी टीले पर स्थित है जहाँ पर महाभारत के खतनायक संबंध इंद्रप्रस्थ नगर था। देखिए पीछे से कुछ इस तरह से दिखाई देती है किला कोना मस्जिद। आगे चलते हैं, इनके डिज़ाइन देखते हैं। देखो किस तरह के डिज़ाइन है, पीछे से आप देख लीजिए। एक बीच में बड़ी गुंबद है, इधर से देखो, इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से रास्ता है, तो इधर से हमें जाना है। ऊपर चलकर फिर देखते हैं। और देखिए शेर सूरी ने बनवाई थी 1541 में। ये पूरी डिटेल दी गई है, कितनी ऊंची है कितनी चौड़ी है, सारी आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। सामने ही देख रहे हो तो ये हौज है गोल, उस टाइम में वज़ू करने के लिए पानी का इंतजाम यहाँ पर होता होगा। और देखो कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है लाल बलुआ पत्थरों पर। और देखिए इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ से दूर से भी नज़र आ रहे हैं, और ऊपर के डिज़ाइन भी आप देख सकते हो। तो चलिए करीब से देखते हैं और डिटेल में समझते हैं इसकी डिज़ाइनिंग को। और यहाँ पर वीर ज़ारा मूवी की भी शूटिंग हुई थी, इस मस्जिद के अंदर ही दिखाया गया है पाकिस्तान वाला सीन, वीर ज़ारा वाला। तो चलो अंदर से दिखाता हूँ इस मस्जिद को। इसमें ब्लैक एंड वाइट पत्थरों का बहुत ही बढ़िया काम किया गया है, और अंदर जो है ना लाल बलुआ पत्थर भी लगाए गए हैं। वैसे यहाँ लोग एहतराम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, जूते वूते पहन के ही जा रहे हैं, जबकि मस्जिद के अंदर जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। तो ये देखो
यहाँ पर देखो आयतें भी लिखी हुई हैं कुरान की, ये देखिए। ये देखिए यहाँ से कितना बड़ा दिखाई देता है गेट। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। देखिए अंदर से ये बड़ी खूबसूरत है, पूरी वाइट संगमरमर से बनाई गई है। इसकी आर्च जो है और गुंबदें भी बहुत बड़ी हैं। देखो ये तो इमाम साहब वाली जगह है, यहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते थे। और देखिए ये पूरी मस्जिद का आप वो देखिए एक बार व्यू, कितनी बड़ी मस्जिद है। ये पुराने किले की मस्जिद ही है और इसी मस्जिद के अंदर सीन दिखाया गया था वीरज़ारा वाला। देखो कितनी खूबसूरत आर्च है और ब्लैक एंड वाइट पत्थर इसके अंदर लगे हुए हैं। और देखो इसके अंदर आप डिज़ाइन देखिए। तो दोस्तों इसी मस्जिद को बनवाया था शेरशाह सूरी ने पुराने किले के अंदर। और यहाँ से देखिए दोस्तों नीचे की तरफ आप देख रहे हो तो पूरा बेसमेंट से दिखाई देता है। इधर से नीचे वाला किले वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखो सामने। इसमें अनलिमिटेड सुरंगें वगैरह भी हैं, बहुत सारी सुरंग हैं। और देखो ऊपर बनी हुई है ये सुंदर सी प्यारी सी मस्जिद। और नीचे वाले हिस्से आप देख ही रहे हो, देखो ये से दिखाई देते हैं, यहाँ से कोई टनल हो और बेसमेंट के ऊपर ये मस्जिद बनाएगी। जो देख रहे हो ना पब्लिक, देखो ये इस दीवार के ऊपर से जाएगी ऐसे चढ़कर। और देखो वो ना कितनी छोटी बच्ची को लेके जा रहा है, कहीं स्लिप विलिप हो गई तो ये देखिए इस दीवार के ऊपर से वहाँ तक जाना पड़ेगा, उस जगह पर तक। कुछ आप देख रहे हो ना ये वाला हिस्सा, यहाँ तक जानी पड़ेगी। और ऐसे में बच्चा स्लिप हो जाए, कोई दिक्कत है। देखिए वैसे ही डरी डरी सी लग रही है मेरे को तो, ये देखो। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग को कहते हैं शेर मंडल। और ऐसा भी कहा जाता है कि हुमायूं की जो मौत हुई थी वो इसी जगह से गिर के ही हुई थी। पुराने किले में उस टाइम पे ये जगह थी, लाइब्रेरी हुआ करती थी और हुमायूं थे इसी के अंदर बुक्स पढ़ रहे थे या अपनी कोई किताबें पढ़ रहे होंगे उस टाइम की। तो कहते हैं कि उस टाइम पे अजान हो गई और अजान होने की वजह से वो नमाज के लिए जा रहे थे। उनके काफ़ी कपड़े जो थे काफ़ी लंबे थे। सीढ़ियों पे जब वो उतर रहे थे तो उनके कपड़े जो थे वो पैरों में फंस गए। पैरों में फंसने की वजह से वो सीढ़ियों पर स्लिप हो गए और स्लिप होने की वजह से वो गिर गए, जिसकी वजह से उनके सिर में चोट लगी और सिर में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उनको हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था, काफ़ी टाइम बाद बनाया गया था। उसकी वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी। और उनकी जो कब्र है हुमायूं की आज भी हुमायूं के मकबरे के अंदर ही है। और देखो शेर मंडल ना किसी टाइम में देखो ऐसा दिखाई देता था, ये वाला एरिया ना किले के अंदर इस तरह का दिखाई देता था। और देखो ये फिर ये सारे काम जो है ना इसमें दोबारा से कराए हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो और आज ही कंडीशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। उधर है किला कोना मस्जिद और इधर है शेर मंडल। ये तो था शेर मंडल और इधर बना हुआ है पुराने टाइम का हमाम, जो बादशाह का हमाम होता था, बाथरूम, गुसल खाना ही बोल देते हैं जिसको। तो वो जो है देखिए आगे बना हुआ है। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें तो यहाँ की टूट गई हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया और बहुत सारे राजा यहाँ पर आए, एक दूसरे की चीज़ों को तोड़ा, अपनी चीज़ों को बनाया। तो उस तरह से पूरा सिस्टम रहा पुराने किले का, तो इसलिए ज़्यादातर हिस्से यहाँ का टूट ही गए हैं। अरे देखो ये लिखा हुआ है हमाम यहाँ पर। और देखो यहाँ पर जो आप देखोगे ना तो इस जगह पर देखो आपको नालियाँ दिखाई देंगी पानी की। तो देखिए ये पूरा हमाम का सिस्टम है नहाने धोने का। यहाँ पर जो राजाओं के टाइम में हमाम हुआ करते थे, बाथरूम, शाही हमाम जिसमें स्टीम वगैरह भी लिया करते थे, तो उस तरह की संरचना ये बनी हुई है। इसमें नीचे जाने के रास्ते भी हैं थोड़े बहुत, ये देखिए। इस तरह से नीचे जाके अंदर पूरा नहाने धोने का सिस्टम है। तो ये पूरा हमाम है पुराने टाइम का राजाओं का। ये देखो यहाँ भी देखोगे तो किस तरह से पानी के रास्ते दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये नाले नाले से बने हुए। ये सब हमाम की जगह है, पानी वगैरह के। देखो ये सब वेंटिलेशन वगैरह ऊपर से, यहाँ से पानी देखो इधर जाता होगा नीचे, ये देख रहे हो नीचे जाता होगा पूरा पानी इधर से बहकर। ये इसी तरह से स्लोप बना हुआ है, देखो अब शायद दिखाई दे जाए। देखिए स्लोप बना हुआ इस तरह से, मतलब कि इस वक्त तो ये नीचे चला गया। हो सकता है पुराने टाइम में काफ़ी ऊंचाई पर रहता हो, धीरे धीरे मट्टी वट्टी बढ़ गई और जिसकी वजह से नीचे दब गया है, ज़्यादा हाइट नहीं रही है इसकी। तो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको हुमायूं के दरवाजे की तरफ। हुमायूं गेट जो बोलते हैं पुराने किले के अंदर बना हुआ, वो देखते हैं
और रास्ता देख लेता हूँ किधर किधर से, वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे से आए थे। वो रास्ते सारे बंद किए हुए हैं, मतलब फेंसिंग लगाई हुई है, रेलिंग, या फिर इस तरह की चैन देख रहे, इस तरह की चैनें भी लगी हुई हैं। चलो तो हम इसके ऊपर से निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो धीरे धीरे होते होते ना हुमायूं गेट के आसपास ही आ गए हम शायद। इधर देखिए, हाँ ये रहा, ये सामने हुमायूं का दरवाज़ा ही है। तो ये जो किला था ये भी यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, क्योंकि पहले तो नदी पूरी दिल्ली के अंदर ही थी। अगर देखा जाए तो अब तो यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर के आसपास शायद चली गई है। तो ये जो दरवाज़ा है बताते हैं कि यमुना नदी के अंदर ही खुला करता था। ये देखिए आप, ये पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और देखो इधर ये दरवाज़ा है, तो समझने की कोशिश करते हैं इसके डिज़ाइन को। देखने से कुछ ये 3 मंजिल का दिखाई देता है गेट। और ये देख लो, देखो नीचे सीढ़ियाँ देखो किस तरह से गई हैं, जैसे नीचे तक का रास्ता था, ऊपर वहाँ जाके जमुना में चले जाते थे। वो रास्ता जो बंद कर दिया गया यमुना नदी का, और इस पर एक ब्रिज होता था, ऐसे उठा के बंद करने वाला और खोलने वाला। तो जब ज़्यादा पानी होता होगा तो इसको पे ब्रिज डालकर, और ये जो सामने वाला गेट देख रहे हो यहाँ से निकलते होंगे यमुना नदी के लिए। तो चलिए अब नीचे दिखाता हूँ आपको, नीचे चलते हैं। देखिए लोग यहाँ रिस्क ले रहे हैं इधर से उधर जाने के लिए, फोटोग्राफी कराने की। कोई भी रपट गया, पत्थर स्लिप हो गया ना तो चोट लग सकती है भारी। तो देखो ये जो है ना, देखो यहाँ पर दीवार करके ये रास्ता बंद किया हुआ है। पीछे जो थी पहले यमुना नदी हुआ करती थी, अब तो दिल्ली जू का एंट्री है उधर से चिड़ियाघर की, तो ये रास्ता बंद कर दिया है। पहले यहाँ यमुना का रास्ता हुआ करता होगा। तो देखिए यहाँ पर जब ज़्यादा पानी आ जाया करता होगा, ये देखिए यहाँ से आने के बाद देखो ऐसा दिखाई देता है। तो जब ज़्यादा पानी होता होगा तो इस वाले हिस्से पर, ऊपर वाले हिस्से पर एक पुल बनाया गया होगा उठाने और गिराने वाला। तो जब ज़्यादा पानी होता होगा, यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं होता होगा या कोई और भी वजह होती होगी, तो इसके ऊपर वाला जो गेट है ना, वो वाला गेट देख रहे हैं आप, देखो ये वाली जगह, यहाँ से आया जाया जाता होगा इस जगह से। तो भी चलना है फिर से ऊपर से दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ा सा। और ये जो आप सारे देख रहे हैं ना, ये टूटा हुआ हिस्सा है, तो ये सब आर्मी बैरक्स हुआ करती थी। क्योंकि देखो पीछे गेट है, एंट्री गेट, तो इस गेट की सुरक्षा के लिए गेट के पास ही आर्मी बैरक्स बनाई जाती हैं। आमतौर पर जितने भी किले देखोगे तो गेट के पास ही आर्मी रहा करती थी सिक्योरिटी के लिए। और ये देखिए इनकी पिलरों की मोटाई देखिए आप, कितने हैवी पिलर्स हैं। उसके बावजूद भी ये गिर गए या गिरा दिए गए किसी हमले में, कह नहीं सकते। और देखिए ऊपर वाली इसकी दीवार है, इसके ऊपर भी काफ़ी चौड़ी दीवार है, घोड़े लेके भी चल सकते हो, इतनी बड़ी दीवार है। ये देखो पूरा सिक्योरिटी सेटअप है। अच्छा किला जो है ना आज की हालत में भी काफ़ी बड़ा है, जबकि पुराने दौर के हिसाब से अब तो इतना सा रह गया है। पहले तो पता नहीं कितना बड़ा किला रहता होगा। ये बहुत बड़ा किला था और हुमायूं ने इसे अपनी राजधानी के रूप में ही बनाया था। बल्कि बाद में जब अकबर राज आया तो उन्होंने इस किले को जो ना छोड़ दिया था और यहाँ से अपनी राजधानी शिफ्ट करके वो ले गए थे फतेहपुर सीकरी। उसके बाद ही हेमू ने यहाँ पर हमला किया था। और हेमू जो थे सिपह सलार थे शेरशाह सूरी की जो सल्तनत थी ना, सूर सल्तनत, उसके, और उन्होंने कम से कम 20 से 22 जंगें जीती थी सूर सल्तनत के लिए। बहुत बहादुर राजा रहे हैं। और हेमू ने आगरे पे भी कब्जा कर लिया था ऐसा बताया जाता है, और इस किले पर भी। और अकबर को जब इस बात का पता लगा था तो उन्होंने हेमू से जंग की थी, और हेमू से जंग करने के बाद पानीपत में से हरा कर और हेमचंद्र विक्रम द्वितीय की गर्दनों कलम कर दिया था, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के थ्रू। और अभी आ गए हम म्यूजियम वाले एरिया में। ये देखो ना, इधर इस साइड में जो है पूरा म्यूजियम बना हुआ ये वाली जगह पर। तो मैं गेट के साथ साथ जो दीवार चल रही है उसके साथ साथ ही आ रहा हूँ। यहीं पर पीछे मैंने आपको दिखाया तो यहाँ का म्यूजियम बना हुआ है जो बंद कर दिया है। और ये सब जो था ना आर्मी बैरक्स थी, और यहाँ पर माइक लाना अलाउड नहीं है, ट्राईपॉड लाना अलाउड नहीं है, कैमरा लाना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं कपल्स और उनकी कोई फ़ोटो वीडियो ना बना ले तो इस तरह से, तो इस वजह से यहाँ पर बैन है वीडियो बनाना, बोल के वीडियो बनाना। तो मोबाइल आप लाकर मोबाइल से ही वीडियो फ़ोटो कर सकते हो, मोबाइल यहाँ पर ला सकते हैं और वीडियो फ़ोटो जो है मोबाइल से खींच सकते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर आओ तो ट्राईपॉड वगैरह मत लाना, क्योंकि फिर वो जमा कर लेते हैं बाहर। देखो ऐसे आगे तक जाना है, ये मेन गेट की तरफ आ गए, उसकी आगे जाके है तला के दरवाज़ा देखिए। और देखो आर्मी बैरक्स के अंदर ना देखिए, ये देखिए अब दीवार के अंदर किस तरह के होल हैं, कितने बड़े बड़े हैं।
इतने बड़े बड़े होल हैं कि बाहर की तरफ से ना आप यहाँ से तोप से भी हमला कर सकते होंगे। इतने बड़े बड़े देखो छेद बने हुए हैं, और ये काफ़ी सारे हैं, आगे भी दिखाई देंगे। तो देखो इस तरह की होती थी बैरक्स बनी हुई, क्योंकि पिलर तो पीछे से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। देखो इस तरह से आर्चिस थी बनी हुई इस जगह पर, देखो ऐसे ये वाली आर्चिस, एक ये बनी हुई है, देखो ये वाली भी टूट गई है। तो इस पूरे हिस्से में ना इस तरह से आर्च बनाकर ये बैरक्स बनी हुई थी आर्मी की। तो ये और आगे चलते हैं, आगे से देखते हैं। देखिए आगे तक ही ऐसे ही जा रहा है पूरा वहीं तक, और आगे बोलते हैं वहाँ कहीं जाके है तलाकी दरवाज़ा, वो देखते हैं। किला बंद होने का टाइम हो गया है, पीछे जो सिक्योरिटी वाले बैठे हैं उन्होंने यहाँ से सबको निकाल दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे गेट तक जाने दो, तलाके दरवाजे तक। वहाँ से मारे हैं पूरा किला राउंड करके तलाके दरवाज़ा देखने के लिए, और वही बगैर देखे निकल जाए जो अधूरा रहा था। रिक्वेस्ट की उनसे, उन्होंने बोला कि भाई आप जाओ, बस 2 मिनट में आ जाओ देख कर। तो इसलिए मैं जल्दी से जा रहा हूँ और जल्दी से आपको तलाके दरवाज़ा दिखाता हूँ, फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए ये आ गए हम करीब में ही काफ़ी। वो सब बैरक्स वैरक्स की आ रही ना बनती हुई, चारों तरफ दीवार रहेगी, बीच में तो मैदान से ही हो गया ना पूरा, ये पूरा किला। देखिए अब सिर्फ इस एरिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं है। हो सकता है कोई झाड़ियों में छुपा बैठा हो, तो कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कपल बहुत आते हैं इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने। तो तलाक की दरवाज़ा लिखा हुआ है ना, पूरा पूरी डिटेल दी गई है, रोक के पढ़ सकते हो। देखो ये है वो दरवाज़ा, देखो किस तरह से बना हुआ है। वो इसके पीछे जो है झील है, ये देखिए पूरा दरवाज़ा। नीचे से देखो गेट बंद है, गेट लगा हुआ है, खुलने की जगह थी, तो ये रास्ते सारे बंद कर दिए गए। देखो ये भी ऐसे ही बना हुआ है जैसे हुमायूं दरवाज़ा, तो उससे छोटा है लेकिन डिज़ाइन कुछ इस तरह का ही है। ये सारे यहाँ पर, यहाँ से दिखता है व्यू। ये ऊपर जाने नहीं देंगे इस वक्त, क्योंकि मुझे जल्दी लौटना है। हाँ जी, तो कैसी लगी ये वीडियो? पुराने किले की, जो मैंने आपको पुराना किला दिखाया, ये दिल्ली के अंदर है, और ये सुबह 8 बजे के आसपास खुल जाता है, शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। 25 रुपये का मात्र इसका टिकट है, सिंगल बंदे का। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है जिसका 20-25 रुपये का टिकट और है, और यहाँ लेक भी है, आप लेक भी आकर घूम सकते हो बोट लेकर। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ फिर एक और ऐसी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।